100 सोनाली मुर्गी और 100 कड़कनाथ मुर्गी। अगर आप दोनों का ही फार्मिंग करते हैं तो किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आज मैं आपको दोनों की ही मतलब डिटेल में बताऊंगी कि सोनाली मुर्गी 100 पालने में आपको कितना खर्चा आएगा और उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, और कड़कनाथ मुर्गी अगर आप 100 पालते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा और उसमें आप कितना कमा सकते हो। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 100 अगर हम सोनाली मुर्गी का फार्मिंग करते हैं तो 100 मुर्गी पालना सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई फार्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप छोटा सा जगह सेलेक्ट कीजिए अपने घर में ही किसी कोने में, उसी में आपका 100 चूजा आराम से रह लेगा। तो अगर आप सोनाली मुर्गी, सबसे पहले मैं सोनाली पर ही बताती हूँ। तो अभी जैसा कि सोनाली का जो रेट चल रहा है वो मतलब 25 से लेके 30 के बीच में ही है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि 29 रुपया अगर आपको सोनाली का चिक्स का रेट पड़ा तो 100 मतलब एक सोनाली का चिक्स का आपको 29 रुपया पड़ेगा। तो 100 सोनाली का चिक्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको 2900 रुपये पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चूजे का, जो आपने चूजा खरीदा वहाँ का इन्वेस्ट। अब हम आते हैं सीधा इसके खाने पर, क्योंकि सबसे मेन जो होता है वो यही पर होता है। तो ये जो 100 मुर्गी है ना, ये एक मुर्गी जो है 3 किलो फीड खा करके वो 1 किलो 100-200 ग्राम की वेट वो अपना गेन करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 100 मुर्गी है वो पूरे 300 किलो खाना खाएगी। तो इसमें जो है आपको एक बोरा प्री स्टार्टर देना है, जो कि आपको 2600 का पड़ेगा। प्री स्टार्टर आपको बॉयलर का ही लेना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है। ठीक है, तो आपने एक बोरा प्री स्टार्टर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर 5 बोरा जो है ग्रोवर देना है। स्टार्टर आपकी मर्जी है, दे तब भी चले, नहीं दे तब भी चले, क्योंकि ग्रोवर एक बोरा जो है ना वो 50 किलो का होता है और 100 मुर्गी के लिए काफ़ी ज़्यादा ही है। तो इस हिसाब से प्री स्टार्टर काफ़ी दिन तक चलता है, तो यहाँ पर हम स्टार्टर को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ग्रोवर पर आते हैं। तो आपको लेना है 5 बोरा ग्रोवर। ठीक है, तो ग्रोवर जो है वो आपको 1500 के हिसाब रेट से आपको मिलेंगे। कहीं पर 1550 भी लगता है, कहीं पर 1500 भी लगता है। तो इस हिसाब से आपका जो खाने का जो खर्चा है टोटल, तो 5 बोरा ग्रोवर हो गया। तो 5 बोरा ग्रोवर का आपको रेट पड़ जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, और जो आपने एक बोरा प्री स्टार्टर लिया था उसका 2600 रुपये, क्योंकि बॉयलर वाला का थोड़ा महंगा होता है, इसलिए 2600 रुपये उसका रेट पड़ेगा। और ये जो मेडिसिन का खर्चा है वो हम 100 मुर्गी पर 500 का मान के चलते हैं, बट 500 आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। ठीक है, तो 500 का अगर हमारा मेडिसिन का खर्चा आया 500 रुपये, और हम मान के चलते हैं जो फार्म में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उसके लिए फार्म मैनेजमेंट के लिए आप 500 रुपये और ऐड कर दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा पूरा जो है 14,000 का इन्वेस्ट होगा 100 मुर्गी को एक दिन से लेके उसको एकदम बड़ा करने तक में। और जब हम इसको बेचेंगे तो यहाँ पे सबसे जो है मेन पॉइंट आता है कि हमें इसको बेचना कैसे है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि होलसेल का प्राइस और मार्केट का प्राइस, रिटेल का प्राइस में बहुत अंतर होता है, और 100 मुर्गी के लिए कोई भी होलसेल आपके घर नहीं आएगा। तो इसलिए मार्केटिंग तो आपको 100 मुर्गी का खुद ही करना पड़ेगा, और बहुत ईजी है। 100 मुर्गी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो रिटेल में बिकता है, जो मार्केट में देखिएगा कि आपको 350 के ऊपर ही बिकता है, लेकिन फिर भी हम 300 रुपया पर किलो के हिसाब से ही मान के चलते हैं। तो अगर आप 300 रुपया किलो आप बेचते हैं तो 100 मुर्गी हैं, तो 100 मुर्गी में आपका टोटल जो है 30,000 का बेनिफिट आपको होता है। ठीक है, मतलब आपने टोटली इतना कमाया। अब इतना में आपको 14,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आपको माइनस कर देना है। तो 14,000 अगर आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपको पूरा जो है 16,000 का प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो 16,000 का प्रॉफिट में भी अगर आप थोड़ा मोड़ा और कम कर दीजिए, क्योंकि हमने 100 चूजा में 100 को ही जोड़ लिया था, हो सकता है कि 5% आपका
मॉडलिटी भी हो सकती है, तो फिर भी आप 15,000 रुपये बहुत इजीली कमा सकते हैं एकदम घर बैठे। और 100 मुर्गियों को पालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं, फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सोनाली का। अब बात करते हैं कि कड़कनाथ का। तो कड़कनाथ अगर आप 100 चूजा लेते हैं तो कड़कनाथ का जो चूजा का रेट है वो थोड़ा महंगा है, तो वो आपको 45 रुपया पर पीस के हिसाब से मिलेंगे। तो 100 चूजा का कीमत हो जाता है आपका 4500 रुपये। उसी तरह से सेम सारा प्रोसेस रहता है, बस इसमें जो है 1 महीना ज़्यादा समय लेता है और ये थोड़ा ज़्यादा फीड खाती है। तो यहाँ पर जो है आपका 4500 रुपये आपका टोटली ये चिक्स का रेट हो गया। अब जो है 1 बोरा ये भी प्री स्टार्टर खाएगी और 1 बोरा प्री स्टार्टर में इनका भी लगभग 1 महीना चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप स्टार्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर की जगह पर हमने प्री स्टार्टर को खिला दिया। अब जो है ग्रोवर पर आते हैं, तो ग्रोवर यहाँ पे आपको जो है 1 बोरा ये ज़्यादा खाएगी, ठीक है। वहाँ पे उन लोगों ने 5 बोरा खाया था, तो 6 बोरा की जगह पर हम 7 बोरा मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये लोग 7 बोरा खाएंगे। तो 7 बोरा फीड इन्होंने खाया ग्रोवर का और 1 बोरा इन्होंने प्री स्टार्टर खाया। उसके बाद फिर इनमें भी आपका जो है ये मेडिसिन का 500 रुपये का खर्चा आएगा, फार्म मैनेजमेंट में 500 रुपये का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर टोटल जो ये जो कड़कनाथ को हम तैयार करते हैं 1 दिन से लेकर के इसको 4 महीना टाइम लगता है, क्योंकि ये 4 किलो फीड भी खाती है, थोड़ा ज़्यादा भी खाती है, इसलिए हमने 1 बोरा और भी ज़्यादा ले। तो यहाँ पे 7 बोरा जो ग्रोवर इन्होंने खाया है, तो उसका जो रेट है वो 10,500 रुपये हो जाता है। और प्री स्टार्टर का रेट तो सेम ही है 2600 रुपये, 500 रुपये मेडिसिन का खर्चा, 500 रुपये फार्म मैनेजमेंट, टोटल मिला के यहाँ पे आपका 18,600 रुपया हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इसको बेचना कैसे है। तो बेचने का तरीका सेम ही रहेगा। आपको 100 मुर्गी के लिए आपको खुद ही मार्केट देखना है और खुद ही बेचना पड़ेगा। अब जो है आप ये जो मार्केट में तो ये बहुत अच्छे रेट में बिकता है, लेकिन होलसेल का जो रेट है वो कड़कनाथ का 600 रुपया है, लेकिन हम जो है 600 ही बता रहे हैं। क्योंकि कड़कनाथ का मार्केटिंग हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है, इसलिए आप 600 ही मान के चलिए जो होलसेल का रेट है। तो अगर आप 600 रुपया किलो बेचते हैं तो 100 मुर्गी अगर आपके पास है तो टोटल आपका 60,000 रुपया प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट नहीं, बेचने के बाद आपका जो इनकम हुआ वो 60,000 का हुआ। अब इनमें से आपको माइनस कर देना है 18,600 रुपये, और जो बचा वो आपका 41,400 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखिए आपने वहाँ पर जो है वो 15 से 16,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 1 महीना ज़्यादा समय लगा, लेकिन यहाँ पे आपको 41,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चलिए 400 को छोड़ दीजिए, चलिए 41 को भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने मॉडलिटी में माइनस नहीं किया था। 5% हटा दीजिए, तब भी जो है आप 40,000 तो बहुत इजीली कमा ही लेंगे। तो वैसे तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो सोनाली से बहुत बेस्ट है ये कड़कनाथ, लेकिन सोनाली का मार्केट आपको हर जगह में मिलेगा, हर जगह ये बिकता है, और कड़कनाथ की जानकारी हर जगह पे नहीं है और इसका मार्केट भी हर जगह पे नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोनाली ही बेस्ट है, क्योंकि सोनाली जैसी भी है लेकिन वो हमें ज़िंदगी जीने के लिए, कुछ करने के लिए एक अच्छा खासा जो है अमाउंट दे जाती है। लेकिन कड़कनाथ कई बार क्या होता है कि आपने फार्मिंग तो कर ली, अगर बेच नहीं पाए तो फिर आपको फार्म में ही रखना पड़ सकता है, क्योंकि आप कम रेट में देंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सोनाली ही बेस्ट है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कड़कनाथ करना है या सोनाली। अगर आपके वहाँ पे कड़कनाथ का मार्केटिंग बहुत अच्छा है तो आप कड़कनाथ को ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।